हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की वर्ष 2023 में जो 21,391 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए आज इस वीडियो में हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। टोटल इसमें 100 प्रश्न हैं, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, यह जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, यह इस बार का जो बिहार पुलिस का पैटर्न है उसी पर आधारित है। पूरा सेट को लगाइएगा और लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के सेशन यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हवा पर रेखांकित किया गया है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि हवा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। देखिए, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। इससे क्या होगा कि आप एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न जो है कवर करते चलेंगे। क्लियर है? और पूरा सेट लगाइए और स्कोर आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, हवा का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये पवन होता है, वायु होता है, समीर होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो अनिल होता है और तान होता है। तान भी वायु का पर्यायवाची शब्द है, हवा का पर्यायवाची शब्द है। अनिल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, मतंग, मतंग ऐसे लिखा जाता है। मतंग जो है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? हाथी का है। अनल और पावक याद रखेंगे, अनल और पावक जो होते हैं ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो पावक और अनल ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दूसरा प्रश्न पढ़ लेंगे कि धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए एक शब्द जो है ये अंतरिक्ष राइट आंसर होगा। अंतरिक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिए। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी यानी कि इसमें से सही कौन सा लिखा गया है? सब में बाढ़ पीड़ित लिखा गया है, लेकिन बाढ़ पीड़ित जो है यह सही लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए, इससे पहले मैंने आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करा दिया है, जरूर देख लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पानी का बतासा होना, पानी का बतासा होना, और एक होता है पानी पानी होना। ठीक है, एक होता है पानी पानी होना। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि पानी का बतासा होना यानी कि क्षण भंगुर होना। ठीक है, और पानी पानी होना का मतलब होता है लज्जित होना, शर्मिंदा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पढ़ेंगे कि मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें त्रुटि पूछा गया है, तो शोषण इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। शोषण जो लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है, शोषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये शोषण गलत दिया गया है, इसी में त्रुटि है। देखिए, हास का विलोम शब्द होगा। हास का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, बताइए। हास का विलोम शब्द जो होता है ये रुदन होता है। ठीक है, रुदन राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिहार पुलिस का यह पैटर्न है, बिल्कुल जो सिलेबस है बिहार पुलिस का उसी पर आधारित यह सेट है। थोड़ा सा आसान सेट है, लेकिन देखिए आसान सेट को भी लगाना चाहिए कभी कभी। इससे क्या होता है, कुछ तो नए प्रश्न आपको मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बूस्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में देखिए शालिभद्र सूरी को जो है हिंदी का प्रथम कवि, और इनकी रचना, किनकी रचना? शालिभद्र सूरी की रचना जो है भारतेश्वर बाहुबली रास, भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रचना माना है। राइट आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी को जो है इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है,
और साथ ही साथ जो शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेंदु बाहुबली रास, इसको हिंदी का प्रथम रचना माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता पथ की पहचान किस काव्य संग्रह से है? तो फ्रेंड्स यह है सतरंगिणी से। सतरंगिणी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण की शब्द है? अब एक तरफ संज्ञा है, दूसरी तरफ उसका विशेषण दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा इसमें से जो है सही संज्ञा और उसका विशेषण का जोड़ा दिया गया है। तो देखिएगा पक्ष का जो है विशेषण हो जाएगा, ये पाक्षिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द की सही स्त्रीलिंग शब्द है। यानी कि राजपूत का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है। राजपूत का सही स्त्रीलिंग जो हो जाएगा ये राजपुतानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से 10 प्रश्न आपको अंग्रेजी के मिलेंगे। देखिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कंटेम्पररी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको हम लोग समकालीन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम, यानी कि उल्टा शब्द बताना है आपको। किसको? तो पार्सिमोनियस का। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है? देखिए पार्सिमोनियस का मतलब होता है किफायती, और इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा खर्चीला, जो कि प्रोडिगल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खाली स्थान है कि हार्डली, खाली स्थान दिया गया है रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। ठीक है, हार्डली हैड सी का यहाँ पर यूज होगा। हार्डली हैड सी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड है, यानी कि ये गलत किसमें से कौन सा वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से गलत जो है ये आपका 12 दिया गया है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। 12 ऐसे नहीं लिखा जाता है। 12 को कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ TWELFTH, ऐसे 12 लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गिव द करेक्ट सिनोनिम्स, यानी कि अब समान अर्थ बताना है जो दिया गया वर्ड है ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पर यह वर्ड दिया गया है, इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे? तो इसका मतलब होता है अबिस्मल। कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे अबिस्मल। ठीक है, अबिस्मल का मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब जो होता है ये होता है वेरी बैड। इसका अगर हम बात करें इसका सिनोनिम्स की, तो ये वेरी बैड, टेरिबल, हॉरिफाइंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हॉरिफाइंग दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको आंसर देना है। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं सीधे आपको बता देता हूँ। जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए साइक्लिक चेंज इन द इन्वायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको ये पैसेज पर ही आधारित है। द डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम इज ए डिजीज दैट हैज स्प्रेड रैपिडली ओवर द फॉरेस्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। पैसेज को आप पढ़ लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जा रहा है। ऑलरेडी मैंने पहले सेट का पीडीएफ दे दिया है। टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए कमेंट्स द स्टेटमेंट विद द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर देखिएगा खाली स्थान दिया गया है बॉय वार एक्सक्यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर होगा इच बॉय का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर ही इज ए, खाली स्थान दिया गया है टीचर। ही इज ए रिटायर्ड टीचर होगा। ठीक है, सेवानिवृत्त शिक्षक है वह। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा चूज द एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस रिटन इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में यहाँ पर कौन सा लिखा गया है? 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिएगा सी वॉश्ड, ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेज, ये एक्टिव में है। बाकी देखिए ये पैसिव में है। ठीक है, ये भी पैसिव में है। एक्टिव में ये दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर। देखिए प्रश्न है कि विभाजन के पूर्व बिहार राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी थी? ये आपसे पूछा गया है। देखिए अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में बिहार राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के 74 औद्योगिक क्षेत्र जो हैं ये कार्यरत हैं। विभाजन के पूर्व जो है औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या जो थी ये 6 थी। 6 कौन कौन से थे?
तो आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के अग्रणी मछली उत्पादक जिलों के नाम कौन से हैं। मछली उत्पादन में बिहार में जो अग्रणी जिला है ये आपका मधुबनी, दरभंगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य के किस जिले में लौह अयस्क प्राप्त होता है। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 के लिए हमने करीब करीब 50 वीडियो आपको कवर करा दिया है। रोज सुबह 9 बजे जो है लाइव क्लास चलता है, आप लोग लाइव क्लास से जुड़िए। हम लोग वहाँ पर सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। ठीक है, जितने भी मैंने वीडियोस कवर कराया हुआ है बिहार पुलिस के लिए सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट में मैंने पुट कर दिया है, वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट ओपन करिए, सभी को देख लीजिएगा। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। देखिए बिहार राज्य के किस जिले में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो वर्तमान में जो है यहाँ पर ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो जमुई में थोड़ा बहुत पाया जाता है, जमुई में स्वर्ण भंडार पाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और देखिए ये सिंहभूम तो था, सिंहभूम जो संयुक्त बिहार था झारखंड के साथ, वहाँ पर लौह अयस्क होता था, लेकिन अब ये अलग हो गया है। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। दिसंबर 2022 में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में दिसंबर में जो जारी किया गया था 2022 में, इसमें भारत का स्थान 48वां है। पहले नंबर पर अगर पूछेगा तो सिंगापुर है। ठीक है, देखिए 30 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो है 2022 से सम्मानित किया गया है। ये ऑलरेडी मैंने करा दिया आपको प्रश्न। ये हैं कौन, तो शरत कमल अचंता, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। उसके बाद देखिए दिसंबर 2022 को भारतीय नौसैन्य और यूएस नेवी सील के बीच संयुक्त नौसैन्य विशेष बल अभ्यास, इसका नाम क्या है, संगम है, अभ्यास संगम। इसका 2022 में 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। अगर आपसे पूछेगा कि अभ्यास संगम किसके बीच जो है सैन्य अभ्यास है, तो ये भारत और अमेरिका के नौसेनाओं के बीच में, याद रखेंगे। और ये गोवा में हुआ था। क्लियर। 18 नवंबर 2022 को इसरो ने भारत के पहले निजी विक्रम एस, ध्यान रखेंगे विक्रम एस जो है ये पहला निजी रॉकेट है। ठीक है, इसका सफल प्रक्षेपण किया है। इस रॉकेट का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था, तो विक्रम एस जो रॉकेट है इसका निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस ने किया था। देखिए 15 से 16 नवंबर 2022 के मध्य 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ। देखिए 2022 में जो है यह 17वां संस्करण था और इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया, इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, अब जो 2023 में होगा इसका आयोजन अपना प्यारा भारत कर रहा है, ध्यान रखेंगे। चलिए बिहार की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। बिहार का सबसे साक्षर जिला अगर पूछेगा तो रोहतास है, पुरुष साक्षरता के भी मामले में और महिला साक्षरता के भी मामले में। बिहार में 61.8% है। ठीक है, चलिए बिहार में कुल कितने जिले हैं, बिहार में कुल कितने जिले हैं, पहले इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार में टोटल कितने जिले हैं, कमेंट करिए। राइट आंसर कितना होगा इसका, करेक्ट आंसर इसका कितना होगा, राइट आंसर इसका 38 जिले हैं बिहार में। जिन्होंने भी 38 दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नाबार्ड एक है, बताइए नाबार्ड क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म जान लीजिएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन जो हैं इनका नाम है साजी केवी, साजी केवी इनका नाम है, याद रखेंगे। यह एक राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था अंग्रेजी में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है। शून्य आधारित बजट तकनीक यानी कि जीरो बेस्ड जो बजटिंग है यह किस देश की देन है, तो सबसे पहले इस बजट को 1970 के दशक में अमेरिका में शुरू किया गया था। कहाँ पर, अमेरिका में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था। बिहार में किसान सभा की स्थापना, कमेंट करिए राइट आंसर इसका। आसान प्रश्न है, कमेंट में बताइए। देखिए बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है किसने किया था, सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना इन्होंने किया था और ये पहले अध्यक्ष भी रहे थे। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है।
जो नेपाल से सटा हुआ है ना, वहीं तराई प्रदेश होता है। तो भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जबड़े में विद्यमान कौन सा दांत जो है भोजन को काटने का कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर कृंतक का कार्य, रदनक का कार्य और अग्रचवर्णक का कार्य मैं आपको बता देता हूँ। कृंतक का जो कार्य है ये काटने का कार्य है इसका, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काटने का कार्य। रदनक का कार्य क्या है, रदनक जो है ये फाड़ने का कार्य करता है भोजन को, ठीक है। और अग्रचवर्णक जो है यह कुचलने का कार्य करता है, ठीक है, कुचलने का यह कार्य करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए पीएच स्केल पर, ठीक है, पीएच स्केल पर अधिकतम क्षारीय विलयन का मान होता है। अच्छा, पीएच का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? अगर है पता तो कमेंट करिएगा। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच स्केल है, इसकी खोज सोरेनसन ने किया था, ठीक है। और इसमें अधिकतम क्षारीय 0 से लेकर के 14 तक ये रेंज होता है। 7 जो होता है ये उदासीन विलयन का होता है, और 7 से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, और 7 से जब आप नीचे आएंगे तो यह अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए पूछा गया कि क्षारीय विलयन का मान अधिकतम होगा, तो अधिकतम अगर यहाँ पर 14 आपको दिख रहा है तो ऑब्वियसली राइट आंसर 14 होगा, ठीक है। रेडियस अल्ना यह हड्डी है जो कहाँ पाई जाती है? तो हमारी जो केहुनी है, जो हम लोग केहुनी कहते हैं, ये जो हमारा हाथ है इस तरह से मुड़ता है ना, यहाँ ये उंगली हो गया, ठीक है, मैं इसे बना देता हूँ। यहाँ पर केहुनी है और ये कलाई, ये इसी के बीच की हड्डी जो है यह रेडियो अल्ना कहलाती है। तो ये हाथ में राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? क्या मैंने ये प्रश्न नहीं कराया आपको? बिल्कुल कराया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि किस विटामिन की कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है? तो ये विटामिन के बहुत ही आसान प्रश्न है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? आपने देखा होगा कि डॉक्टर ऐसे लिख देता है और फिर यहाँ मेडिसिन लिखना चालू कर देते हैं। तो यही पूछा गया कि RX का मतलब क्या होता है। दरअसल देखिए ये जो RX होता है ना, यह एक लैटिन शब्द रेसिपी जो है इसी का है, रेसिपी से बना है। इसका मतलब होता है टेक या रिसीव। क्या होता है? टेक या रिसीव होता है। तो यहाँ पर लेना हो जाएगा राइट आंसर इसका। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की मुद्रा जो है यह पेसो है। अच्छा, पेसो फिलीपींस की भी मुद्रा है, याद रखेंगे, पेसो फिलीपींस की भी मुद्रा है, साथ साथ ध्यान रखना आपको, क्लियर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया पूछा गया, यानी कि जीवाणु का कारण होता है? तो इसमें से देखिए इन्फ्लुएंजा, चेचक और जो सर्दी जुकाम होता है ये वायरस के कारण जनरली होता है। निमोनिया जो है ये जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल यह कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण जो है करवाने वाला शासक किस राजवंश से था? तो इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था किसने, बताइए? नरसिंह देव प्रथम ने, नरसिंह देव प्रथम ने, जो कि गंग वंश के शासक थे, ठीक है, गंग वंश के ये शासक थे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार, अच्छा ये देखिए आर्टिकल 326 जो है इसमें वयस्क मताधिकार है, ठीक है, वयस्क मताधिकार है आर्टिकल 326 में, याद रखेंगे आप, क्लियर। इसी के अनुसार हर राज्य की विधानसभा लोकसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, कितने वर्ष से कम जो है नहीं होनी चाहिए, तो यह 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। भाई मनाया क्यों जाता है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री थे, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने वाला जो है यंत्र पूछा गया है, कौन सा है, उपकरण कौन सा है? तो आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर,
और हाइड्रोमीटर जो है यह द्रव्य के घनत्व को मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इनको रखा गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है और ये मैथ का प्रश्न है। मैं फटाफट इनका आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, चूंकि मैथ के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आसान सा ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 20 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल पूछा जा रहा है तो यहाँ पर त्रिभुज का तीनों एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल देखिए कितना है? 80 और 50 130 हो गया, और 130 और प्लस 30 160 हो गया, और 20 हो जाएगा 180। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 128 सेंटीमीटर। 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, वहाँ से आप लोग इत्मीनान से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर देखिए 30 वर्ष हो जाएगा। 59 का करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका 0 हो जाएगा, और 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि टेलीग्राम पर केवल आपको इसी तरह का पीडीएफ मिलेगा। देखिए इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था इस्लाम शाह ने। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर कॉलम को जो है यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वर्ग कहा जाता है। ठीक है, वर्ग कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है, यानी कि इसको हम लोग समूह भी कहते हैं। तो यहाँ समूह भी है और वर्ग भी दिया गया है। और जो फ्रेंड्स क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। ऊर्ध्वाधर को जो है हम लोग वर्ग समूह कहते हैं, और आवर्त कहते हैं जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं उनको। चलिए उसके बाद देखिए खाने का सोडा, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम Na सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, याद रखेंगे फॉर्मूला। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक किण्वन से मीथेन। देखिए जहांगीर किस खेल से संबंधित है? देखिए इनका नाम है जहांगीर खान। ठीक है, जहांगीर खान पूरा नाम है। ये पाकिस्तान के प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? भूटान की राजधानी कहाँ पर है फ्रेंड्स? थिम्पू है। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम है। क्या है? नगुल्ट्रम है, याद रखेंगे नगुल्ट्रम, ऐसे कुछ लिखा जाता है नगुल्ट्रम। ठीक है, और यहाँ पर संवैधानिक राजशाही है। उसके बाद देखिए भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म अपना राज्य बिहार में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, आपको याद भी होगा कुंडग्राम वैशाली में बिहार में हुआ था। जैन धर्म के ये 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। ठीक है, इनका अगर प्रतीक चिन्ह पूछेगा कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है यह सिंह है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है, यानी कि सुनने से संबंधित है? तो यह शंख पाली है। विटामिन B12 आमतौर पर किसमें मौजूद नहीं होता है? विटामिन B12 जो है यह वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में मौजूद नहीं होता है, बाकी देखिए इनमें जो है ये मौजूद होता है। उसके बाद देखिए रिंगवर्म नामक बीमारी जो है यह किसके कारण से होती है? रिंगवर्म, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट, ये सब जो होता है ये कवक के कारण होता है। ठीक है, चलिए भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है,
चलिए दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल में 395 थे, और अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो लगभग 470 के आसपास में है, ठीक है। एक बार इसको आप लोग कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो मुखिया जो है यह जिला पंचायती राज अधिकारी को सौंपता है। भारतीय संविधान में के 44वां अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन किन के लिए है? अच्छा, अनुच्छेद 44 में क्या है? तो आपको याद होगा समान नागरिक संहिता है। क्या है? समान नागरिक संहिता है, आर्टिकल 44 में। तो ये नागरिकों के लिए हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसको रखा गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां, इसी के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। मूल कर्तव्य टोटल 11 हैं, याद रखेंगे। मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जो है रखा गया है, मूल कर्तव्य को। और मूल अधिकार अलग है, फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, ठीक है, मिक्स मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि इसमें से वेग हो जाएगा, ठीक है, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब सदिश राशियां हैं। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से जो है ये गामा किरण निकलती है। दीप्तमापी जो है क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो दीप्तिमापी का प्रयोग रोशनी की तीव्रता के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा ये मात्रा UT+T लिखा गया है, इसका आयाम पूछा गया। अच्छा, ये U+T जो है U×T, यहाँ पर देख रहे हैं U×T+T है। अब यहाँ पर देखिए UT क्या है? UT जो है ये क्या है? तो देखिए U और T जो है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? तो सबसे पहले अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। अब देखिए U और T जो है ये दूरी है। क्या है? दूरी है। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, और T क्या है? T समय है। तो दूरी है, यह दूरी है, यानी कि दूरी को हम लोग लेंथ L में लिखेंगे, और यहाँ पर T जो है ये टाइम है, ठीक है। तो L और T इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसके LT हो जाएगा। 72 किलोमीटर का वेग का क्या अर्थ है? इसको जो है मीटर पर सेकंड में देखिए यहाँ सब दिया गया है, बहुत ही आसान होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से हम लोग भाग करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। किलोमीटर पर सेकंड को यहाँ किलोमीटर यहाँ बना लीजिए, किलोमीटर पर आवर बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बना लीजिएगा, तब देखिए 18 चौका 72 इंटू और 5 गुना 4 कर दीजिए, ये आपका 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष है यह, ठीक है, एक प्रकार की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें दूर और पास दोनों की वस्तुएं जो हैं दिखाई नहीं देती है। उपचार में किस दर्पण का जो है लेंस का यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, और निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए याद रखेंगे, निकट के लिए जो है अवतल दर्पण, और दीर्घ के लिए उत्तल लेंस का, यहाँ दर्पण नहीं होगा, ये सब लेंस होगा, ठीक है, लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जब एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की सुई जो है ये क्या होगी? तो शून्य के दोनों तरफ ये जाएगी, शून्य के दोनों तरफ जो है ये जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहिता के लिए क्या सत्य है? तो चुंबकीय पदार्थ है तो ये क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। उसके बाद एक चिड़िया जो है एक तार के पिंजड़े में बैठी हुई है जब एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। क्या कैसे लटक रहा है वो पिंजड़ा? एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजड़े के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप क्या हो जाएगी? जब उड़ जाएगी तो माप कम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका पहले से कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो यह गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया है, ठीक है। इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्हीं के समय जो है फाहियान भारत आया था,
ठीक है, याद रखेंगे फाइयान भारत आया था। कालिदास इन्हीं के दरबार में रहते थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। बंगाल का प्राचीन नाम, अच्छा असम का प्राचीन नाम पूछा जाता है, तो असम का प्राचीन नाम जो है ये कामरूप है। बंगाल का गोंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी है, तो ये +3 है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है, इसमें से अस्थायी कण जो है न्यूट्रिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव और गैसों के लिए भिन्न है, तो ये भिन्न जो है इसमें से कौन सा होगा, अणुओं की गति हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ठोस द्रव और गैसों के लिए भिन्न भिन्न है। उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के चेयरमैन, अच्छा राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, आपको पता भी होगा। उसका चुनाव पूछा गया है कि कैसे होता है, तो इसका चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ हैं वर्तमान में राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है, अच्छा कुछ नदी जो है ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, तो नर्मदा ताप्ती ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, कावेरी गंगा और महानदी ये डेल्टा का निर्माण करेगी, ये समूह सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए ताप्ती है इसलिए ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर नर्मदा ताप्ती दोनों है तो ये भी सही नहीं होगा, यहाँ नर्मदा है तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये एस्चुरी निर्माण करती हैं नर्मदा और ताप्ती। कावेरी गंगा और महानदी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसमें से महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी। ठीक है, अच्छा महानदी पर ही एक बांध है उड़ीसा में, उड़ीसा में महानदी पर एक बांध है, जरा उसका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य के परिक्षेप में चंद्रमा का परिक्रमण काल है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा जाएगा, तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा 1 सौर महीने के बराबर, 1 सौर महीने के बराबर होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, बताइए राइट आंसर, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अच्छा सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, ये वाला कंडीशन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, तो यह गुरुत्वाकर्षण के से। ठीक है, कार की स्टीयरिंग में शामिल है, कार की स्टीयरिंग में शामिल है 2 बल जो अलग अलग लाइनों पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, 1 मिनट रुक जाइए, ऑप्शन नंबर डी होगा 2 बल एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा की लाइन पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए पावर का एसआई मात्रक वाट है, यह किसके समतुल्य है। अब यहाँ पर देखिएगा पावर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन यहाँ पर टाइम होता है। अब वर्क क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है और ये टाइम है। ठीक है, नीचे फोर्स का क्या हो जाएगा, m इंटू ए होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट है यानी कि ये लेंथ है। क्या है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट है यानी कि यह लेंथ है, तो लेंथ भी क्या होगा, लेंथ ऐसे ही अभी इसको लिखते हैं, और नीचे टाइम सेकंड में दिया गया। अब यहाँ मास का क्या होगा, मास का केजी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो नीचे आ जाएगा। टाइम है तो टाइम को हम फिर सेकंड लिख देंगे नीचे, और ऊपर क्या बचा, ये डिस्प्लेसमेंट है, एस है, तो एस क्या होगा, इसका यूनिट मीटर हो जाएगा। लंबाई है तो मीटर हो जाएगा। अब देखिए यही तो दिया गया है, अब इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेप का पथ होता है, तो प्रक्षेप का पथ होता है परवलय। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है, आखिरी क्वेश्चन है, पहले अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और जैसे ही सेशन समाप्त होगा इसको शेयर कर दीजिएगा। लोकसभा में पहले बजट जो है यह पारित किया जाता है।